आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प घटना पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक मजाक, एक इंटरनेट मीम अचानक से भारत का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन यूथ मूवमेंट बन जाए। मई 2026 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के साथ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर घर में छिपने वाला एक आम सा कीड़ा, एक कॉकरोच, रातों रात किसी राजनीतिक आंदोलन का चेहरा कैसे बन गया। मतलब स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े बड़े नेताओं को भी इस पे सीरियसली चर्चा करनी पड़ी। और इस पूरे मामले का पागलपन देखिए। एक तरफ हमारी पुरानी पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें इतने सारे फॉलोअर्स जुटाने में सालों साल लग गए, और दूसरी तरफ है ये कॉकरोच जनता पार्टी का सटायर पेज, जिसने इंस्टाग्राम पर सचमुच सिर्फ कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स बटोरकर बड़ी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। ये वाकई हैरान करने वाला था। तो आइए इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि कैसे एक अपमान को एक पहचान बना लिया गया। हुआ कुछ यूं कि मई 2026 की शुरुआत में एक विवाद सामने आया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया। बस फिर क्या था, अमेरिका में पढ़ रहे एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं अभिजीत दिपके। उन्होंने 16 मई के आसपास इस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इसके बाद इंटरनेट पर जो हुआ वो एक तरह का डिजिटल धमाका था। अब देखिए, इस मूवमेंट का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा क्या था। उन्होंने इस कॉकरोच वाले अपमानजनक टैग को रिजेक्ट करने के बजाय उसे एक बैज की तरह पहन लिया। असल में कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा है जो हर मुश्किल में सर्वाइव कर जाता है। उसे खत्म करना लगभग नामुमकिन है। तो हमारी जेंजी ने इसे एक मेटाफर बना लिया, उन अंधेरे लोगों के प्रतीक के रूप में जो कभी हार नहीं मानते और हर हाल में डटे रहते हैं। और यहीं से निकल कर आया उनका ये जबरदस्त नारा कि अगर सिस्टम हमें कॉकरोचों की तरह ट्रीट करता है तो हम इतने फैल जाएंगे कि हमें इग्नोर करना नामुमकिन हो जाएगा। युवाओं ने इस पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था, एक ऐसी पहचान जो ये बता रही थी कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस आग को हवा किसने दी? जवाब है मीम्स और युवाओं का फ्रस्ट्रेशन। देखिए, इस पूरे डार्क ह्यूमर और फनी रील्स के पीछे एक बहुत ही कड़वी और असली सच्चाई छिपी थी। भयानक बेरोजगारी, एग्जाम्स का हद से ज्यादा स्ट्रेस, नीट जैसे बड़े विवाद, बढ़ती महंगाई और सबसे बड़ी बात, इंस्टीट्यूशंस द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किए जाने की फीलिंग। युवाओं में एक गहरी राजनीतिक निराशा थी और ये गुस्सा बस फटने का इंतजार कर रहा था। रिसर्चर्स हमेशा से कहते आए हैं कि जब आप अपने राजनीतिक गुस्से को मीम्स और जेंजी वाले ह्यूमर में लपेटकर पेश करते हैं तो वो आग की तरह फैलता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमर लोगों के अंदर के रेजिस्टेंस को कम कर देता है। ये आपके गुस्से को एक कम्युनिटी फीलिंग में बदल देता है, जिससे लोग इंस्टाग्राम और रेडिट पर इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगते हैं। इसके बाद आता है इस मूवमेंट का व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र, यानी इनका सटायर से भरा मैनिफेस्टो। इस मूवमेंट की असली जीनियसनेस इसके विरोधाभास में है। जरा सोचिए, एक तरफ तो ये एंटी चप्पल कानून बनाने और फ्रिज के पीछे कॉकरोचों के लिए सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जैसी बिल्कुल ही बकवास और फनी मांगे कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी के साथ उनकी असली मांगे बहुत सीरियस थीं, जैसे एजुकेशन सिस्टम में सुधार, नौकरियां और नीट एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी। उनके स्लोगन्स भी गजब के थे, जैसे आलसी और बेरोजगारों की आवाज, नो जॉब्स ओनली वाइब्स। इस तरह के फनी और एब्सर्ड नारों ने उन युवाओं को भी अपनी तरफ खींच लिया जो आमतौर पर पॉलिटिक्स से एकदम दूर भागते हैं या बोर हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई मूवमेंट इतनी तेजी से फैलेगा तो विवाद और सिस्टम का पलटवार तो होगा ही। चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। क्रिटिक्स ने तुरंत पॉइंट आउट किया कि सीजेपी के फाउंडर के आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ पुराने संबंध रहे हैं। इससे एक न्यूट्रल बहस छिड़ गई कि क्या ये वाकई कोई असली यूथ एक्टिविज्म था या फिर जानबूझकर खड़ा किया गया एक पॉलिटिकल पीआर स्टंट। बात यहीं नहीं रुकी। बॉट फॉलोअर्स के आरोप लगे, भारत में उनका ऑफिशियल एक्स यानी ट्विटर अकाउंट रोक दिया गया और तो और हैकिंग की कोशिशों की भी खबरें आईं। इन सब के बावजूद इस मूवमेंट के जो व्यापक मायने हैं वो डिजिटल प्रोटेस्ट के भविष्य की तरफ इशारा करते हैं। आज का युवा वोटर सड़कों पर होने वाली रैलियों, पोस्टरों या लंबे चौड़े भाषणों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो इसके बजाय डिजिटल एक्टिविज्म का रास्ता चुन रहा है। वो अपनी गहरी निराशा और फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए मीम्स, इंस्टाग्राम रील्स और आयरनिक शिट पोस्टिंग का इस्तेमाल कर रहा है। ये विरोध करने का बिल्कुल नया तरीका है।
तो अंत में हम सबको एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचना होगा। क्या ये सिर्फ एक फ्लीटिंग मीम है जो आज है और कल गायब हो जाएगा? या फिर इंटरनेट पर कॉकरोच मीम के भेष में छिपा ये गुस्सा हमारी डिजिटल डेमोक्रेसी का एक नया और परमानेंट फॉर्मेट बन चुका है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।